हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट जर्नी फॉर यंगस्टर्स की। वो बच्चे जो नए नए वर्कफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं। 140 करोड़ लोगों के साथ हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पर अगर इस नंबर को हम डायसेक्ट करें तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25 एंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। दैट मीन्स वी हैव अ फेयरली यंग पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हर साल लाखों करोड़ों बच्चे वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं, किसी जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशंस में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इफ वी टॉक ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए और जिनके ऊपर उनको अमल करना चाहिए एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी कॉर्पस। लाइफ में इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। आइडली जो आपका मंथली इनकम है उसका 6 से 12 गुना आपके पास हमेशा एज ए इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो 1.5 से 3 लाख रुपया आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए जो कि आपकी इमरजेंसी में काम आ सके। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में, आपके पास कैश या आपके लिक्विड फंड में हो सकता है। आइडिया इज कि मनी शुड बी एट योर डिस्पोजल। पॉइंट नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के वर्ल्ड में मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई एलिमेंट हो जाए, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े तो जो बिल्स हैं आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट जो है बहुत बढ़ गई है। तो इट इज सजेस्टेड कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। एक यंगस्टर के लिए, 24-25 साल के बच्चे के लिए 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस जो है अराउंड 7 से 10,000 रुपये एनुअल प्रीमियम पे मिल जाती है, विच इज अ वेरी रीजनेबल प्रीमियम फॉर द अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। और कोशिश कीजिए कि आपके माँ बाप की जो है, पेरेंट्स की जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सेपरेट हो, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है जो एल्डेस्ट मेंबर की एज से कैलकुलेट होता है। तो आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेट होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स की सेपरेट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बाइंग ऑफ टर्म प्लान। लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बाई एनी चांस, फॉर एनी रीजन, अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो एक इमोशनल टर्मोइल के साथ साथ एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए एक टर्म प्लान लेना बहुत ही जरूरी है। आइडली आपके एनुअल इनकम का 20 गुना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है तो उसके पास कम से कम 2 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। और सिमिलरली ये अगर इसको भी आप जितनी जल्दी लेंगे आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आइडली कहा जाता है कि अगर आप अपनी इनकम का 20 से 30% पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सकें, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अर्निंग 10,000 रुपीज अ मंथ, तो कोशिश कीजिए 2 से 3,000 रुपये महीना आप सेव और इन्वेस्ट कर सकें। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। आप 1,000 रुपये के सिप के साथ स्टार्ट कीजिए मिनिमम, और आपके साथ एक लमसम 5,000 रुपये भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यू हैव सफिशिएंट कॉर्पस टू मीट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सो आई रिपीट अगेन, 4 थिंग्स दैट नीड टू बी डन। One is creation of emergency corpus, दूसरा buying of a health plan, तीसरा buying of a term plan, and fourth is starting your investment journey through a mutual fund. I hope this information is useful to you. Thank you so much for watching. Please like and subscribe to the channel. Thanks. Thank you.